टीएमसी से हमारे पास सोफिया खान है। सोफिया जी, आत्मचिंतन की जरूरत आन पड़ी है। दोबारा सोफिया जी को कनेक्ट करेंगे। रोहन दुआर से मैं आपसे, रोहन जी, मैंने सवाल यही पूछा था क्योंकि ग्राउंड पर वर्क करती है बीजेपी और हमने देखा है कि बहुत ही माइक्रो मैनेजमेंट करती है। यही माइक्रो मैनेजमेंट का क्या एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से बंगाल जैसे जगह पर बीजेपी का आना, जहां लगभग नामुमकिन सा लगता था, उसे बीजेपी और आरएसएस ने मिलकर मुमकिन बनाया? बिल्कुल, मुझे लगता है कि उसमें अगर मैं पिछले 10 सालों की रणनीति देखूं, खासकर जैसे कि उत्तर प्रदेश जहां पे सपा और बसपा का राज हुआ करता था, 2017 में जब भाजपा आई तो सुनील बंसल नाम के शख्स थे, उनको भाजपा ने यूज़ किया, भूपेंद्र यादव को यूज़ किया बार बार। और जिस तरीके के बूथ मैनेजमेंट जो रहती है या कैंडिडेट्स की जो सिलेक्शन होती है, आरजीकर में रेप विक्टिम उनकी मदर को टिकट देना, नॉमिनेशन करना उनके साथ में, फिर उसके बाद बार बार वहाँ जाकर जो कैंडिडेट, जो प्रत्याशी हैं जो सिलेक्ट किए गए, वो मुझे लगता है कि बूथ मैनेजमेंट के साथ में जो एक बीजेपी की रणनीति रही है उसका एक अलग ही फैक्टर रहता है, जो टीएमसी के पास में आज एक्स फैक्टर की कमी रही है। और देखिए, ये जो आंकड़े हैं वो लगातार बदलते नजर आ रहे हैं। टीएमसी 99 पर आकर टिक गई है और बीजेपी बढ़त बनाती हुई यहाँ आपको आंकड़ों के माध्यम से नजर आएगी। 190 पर इस समय बीजेपी रूल करती हुई नजर आ रही है। ठीक है अभिज्ञान, मैं इस समय देखिए बंगाल पे तो चर्चा चल रही है और बंगाल के जो नतीजे आए वो मतलब ये ऐसा माना जा रहा था कि ये ऐसी तस्वीर आएगी, कुछ इससे अलहदा मुझे नहीं लग रहा था, मेरा आंकलन यही था। लेकिन बंगाल की चर्चा होती रह गई और खेला जो है वो तमिलनाडु में हो गया। ये मानेंगे कि नहीं मानेंगे आप? बहुत बड़ी स्टोरी है वो, हाँ, मतलब ये आज अगर हम कहें कि कल के अखबारों की सुर्खियां कुछ होगा तो मुझे लगता है कि बंगाल से ज्यादा तमिलनाडु फुटेज ले जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, और ले जाना चाहिए। क्योंकि देखिए, तमिलनाडु क्लासिकल केस है अंडर करेंट पॉलिटिक्स का इंडिया में। यानी कि किसी राज्य में जब लोग दो प्रमुख पार्टियों से नाराज होते हैं या असहमति रखते हैं और एकदम से पहली बार में एक तीसरा प्लेयर इमर्ज करता है और इतना बड़ा इमर्ज करता है कि वो एक्चुअली वहां की राजनीति का प्लेयर हो जाता है। पोल में एक दो जगह एग्जिट पोल में ये जरूर बात निकलकर सामने आई थी कि टीवी के इस बार जो है चमत्कार कर सकती है, लेकिन डीएमके इतना बुरा करेगी, इतना एंटी इनकम्बेंसी जो है वो वोटर को छिटका देगी। ये मुझे सर शब्द इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि पोलस्टर्स भी कई बार, और स्वाभाविक है वो रीड नहीं कर पाते। सर एक चीज मैं जोड़ना चाहता हूँ, दक्षिण में बस 10 सेकंड दे दीजिए। दक्षिण में हमेशा से, चाहे वो एमजीआर हो, एनटीआर हो, वो ऐसे ही करते हैं। अगर कोई बड़ा सिनेमा का व्यक्ति आता है तो वहां अभी भी उनका आकर्षण कायम है और हमने लंबे समय से एक बार सर को सुन लेते हैं, फिर उसके बाद। जैसे अगर देखें इसको वाइडर पर्सपेक्टिव में, असम को अगर एक बार छोड़ दें हम, बाकी सारी जगह जो है अगर आप देखें एक चेंज है, एक परिवर्तन है और सबको हर जगह जो है कोई ना कोई नया जो है वो आ रहा है। और खास करके अगर आप टीवीके का जो फेनोमेनन है उसको देखें, आप एक नया चेहरा, एनटीआर से शायद आप थोड़ा बहुत 1980 के कंपेयर कर सकते हैं उसको, जिसका लोग समझते थे कोई वजूद नहीं है, उसने आके जो पूरा सिनारियो को चेंज कर दिया। मैं समझता हूँ इसको हमें अच्छी तरह से देखने की ज़रूरत है। यूडीएफ का जो केरला में हुआ, ये सारा चेंज किस लिए है? क्योंकि हम जो भी जहां है उससे खुश नहीं। ये बात तो मैं भी कह रही हूँ। मैं अब शहजाद पूनावाला का, चलिए अपनी बात पूरी कर लीजिए आप। हाँ, ये टीवीके का जो फेनोमेनन है, मैं समझता हूँ कि पूरे इंडियन पॉलिटिक्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि एक ऐसी जगह है जहां पर कोई नया आदमी आकर आगे पेश करता है, उसके लिए जगह बन सकती है। ये हम दिल्ली में भी देख चुके हैं। जब आम आदमी पार्टी अपने अस्तित्व में आई थी तो लोगों को लगा कि पता नहीं क्या चमत्कार हो जाएगा। नए को मौका देने की जो एक कोशिश रहती है वो रही है और तमिलनाडु में ये देखने को मिल रहा है। शहजाद पूनावाला, आपका मैं रुख करूंगी, बधाई दे देती हूँ आपको। और 5 में से 3 जगह तो आप साफ साफ सीधे, अच्छा शहजाद हमारे साथ नहीं है, मैं कांग्रेस के हरिशंकर जी कुछ नहीं कर पाए थे। प्रशांत किशोर भी नए थे और बिहार में बड़ा उनका भी जलवा था। कांग्रेस के नेता हरिशंकर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हरिशंकर जी, ऐसी क्या गलती कांग्रेस से हो रही है कि राज्य दर राज्य आप साफ होते जा रहे हैं? आप मेन मतलब ग्रैंड ओल्डेस्ट पार्टी जो है वो कंपटीशन में भी नहीं दिखाई देती है। हालांकि केरल में आप जरूर, आपके सपोर्ट से यूडीएफ आ रही है, लेकिन मतलब बंगाल में, असम में तो आपने इतने साल शासन किया है। प्रियंका जी को भेजा भाई, क्या गलती हो रही है? देखिए ऐसा है जी, सबसे बड़ी बात तो यह कि 5 राज्यों के अंदर बंगाल को अगर छोड़ दें तो सभी राज्यों के अंदर कांग्रेस का खाता खुला है। अच्छी सीटें कांग्रेस की आई। लीजिए आप, अगर बंगाल में हमारी सीट नहीं आई तो केरल में बीजेपी की भी नहीं आई।
केरल में बीजेपी की उन्हें हंसने की जरूरत नहीं है भाई, कोई हंस रहा है इसमें मेरे ख्याल, कोई हंस रहा है मेरे ख्याल में, हंस केरल नहीं में है। बीजेपी दो बात दिख को रही सुनिए, केरल में बीजेपी का 0 है, दो दिख रही कोई है। चैनल कोई बीजेपी के बात नहीं, दफ्तर इस पे को नहीं बहस दिखाता नहीं, आप केरल अपनी में। बात पूरी कीजिए, आप अपनी बात एक पूरी मिनट सुन कीजिए। लीजिए, आप हाँ, सुन लीजिए ना बात को, जी आप सुन लीजिए बात को। केरल में सड़कों पर जश्न हुआ कांग्रेस का वर्कर कर रहा है, वो कोई नहीं दिखा रहा है, सिर्फ क्यों नहीं बंगाल दिखा के रहे? मैंने पीछे और जिक्र आसाम के किया, पीछे पड़े। मैंने जिक्र आसाम में किया। क्या कांग्रेस को सीटें नहीं मिली है? आसाम में नहीं, एक मिनट सुन लीजिए मेरी बात पूरी होने दीजिए। आसाम में क्या कांग्रेस को सीटें नहीं मिली हैं? हाँ। केरल में कितनी सीट मिली है बीजेपी को? 0 सीट है। मैं उसकी तस्वीर दिखाइए वहाँ लीजिए, की केरल की लीजिए, तस्वीर है इस वहाँ समय के टीवी दफ्तर की स्क्रीन तस्वीर पर है, दिखाइए। केक कटता हुआ हम दिखा रहे हैं। आपने जो आरोप लगाया है वो हम बता रहे हैं कि हम पहले भी दिखा चुके हैं।